तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट या इस सीरीज़ के अंत तक हम क्या बना लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक टेलीग्राम का इंटरफ़ेस। मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा और कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जैसे व्हाट इज़ इन्वेंटरी फॉर एसकेयू 2 75। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक आउट डेज़ फॉर एसकेयू 2। सो स्टॉक आउट आज बेसिकली क्या होता है आपका इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई आपका डेली ऑर्डर क्वांटिटी जो कि यहाँ 15 दिख रहा है मुझे। तो इस प्रोजेक्ट के एंड में हम यही बनाएंगे बेसिकली एक इंटरफेस और स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका 7वें वीडियो में सीरीज़ के जहां हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं सप्लाई चेन में और हम ये देखना चाह रहे हैं कि एआई को हम सप्लाई चेन में कैसे यूज़ करके अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ या एफिशिएंट बना सकते हैं। तो इस पूरे सीरीज़ में हम इस फ्लो चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट आपके रिवीजन के लिए मैं बता दूँ, इधर से हमारा डेटा फीड होगा जो कि एक्सेल या सीएसवी फाइल में होगा। सीएसवी फाइल से हम इसको डेटाबेस में डालेंगे। डेटाबेस से इसको हम एक ऑपरेटर बुलाएंगे सिक्यूरेट और उसमें फीड करेंगे। दूसरे साइड से हमारे पास यूजर इनपुट आएगा। यूजर इनपुट से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली एक एआई गाइड बुक है, वहां से फिर एआई में जाएगा और एआई का जो आउटपुट है ये ब्लू बॉक्स के अंदर जाएगा। अब ब्लू बॉक्स में दो चीजें होंगी, एक तो एआई की तरफ से इनपुट आएगा, दूसरा डेटाबेस के थ्रू से डेटा फीड होगा और जो सिक्योरेट ऑपरेटर है इसको ऑपरेट करेगा। एआई का जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग डेटा फेच करके हमें डेटा देगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसका आउटपुट रन अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई, किसका आउटपुट क्या होता है जो कि एक सिक्वल क्वेरी था। इस वीडियो में बेसिकली हम इसकी बात करेंगे, रन टू अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई का फाइनल आउटपुट क्या होगा। कहने का मतलब कि अगर यूजर इनपुट से लेकर ये पूरा प्रोसेस जो है ये पूरा प्रोसेस रन होगा और हम फाइनली इसका आउटपुट देखेंगे। नाउ अगर आपको याद हो तो हमने यूजर इनपुट तो हम डिफाइन करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर चुके हैं, एआई कर चुका है, डेटाबेस कन्वर्सन कर चुके हैं। तो रन टू ऐप डॉट पी वाई इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा उसके लिए पहले हमें इस ब्लू बॉक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। एक बार हम ब्लू बॉक्स को डिफाइन कर लेंगे तो फिर ये भी हम डिफाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इस लेक्चर में हम ये ब्लू बॉक्स को डिफाइन करेंगे। एक बार ब्लू बॉक्स डिफाइन हो जाएगा तो फिर उसको इंपोर्ट करके हम ये फंक्शन लिखेंगे। तो वीएस कोड एडिटर खोल लेते हैं। आप यहाँ इसको सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम देते हैं हम डेटाबेस डॉट पी वाई। सो बेसिकली डेटाबेस डॉट पी वाई ये जो फाइल है, ये जो हमारा यहाँ पे ब्लू बॉक्स है, ये जो हमारा ब्लू बॉक्स है ये बेसिकली वो है। तो इसमें हम अभी कोड लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान कोड है। अभी आप आंख मूंद करके इसको सुन लो मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, हम बोल रहे हैं कि एक फंक्शन है जिसका नाम है डेफ, डिफाइन कर रहे हैं रन सिक्वल क्वेरी। ठीक है, ये बेसिकली ब्लू बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर दो पैरामीटर आएगा। दो पैरामीटर क्या है, एक डीबी पाथ है, एक क्वेरी है। ऑलरेडी हमने बात करा कि ब्लू बॉक्स कैसे काम कर रहा है, उस पर दो इनपुट है। एक तो डीबी पाथ से आपका डेटा फेच करेगा, दूसरे साइड से एआई का आउटपुट आएगा जिसको हम क्वेरी बोल रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, सिक्वलाइट को हम बुलाएंगे। सिक्वलाइट बेसिकली क्या ऑपरेटर है, उसको बुलाकर और हम इसको डीबी पाथ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार ये कनेक्ट हो गया तो मुझे क्या करना है, मुझे डेटा फेच करना है। डेटा फेच करने के लिए डेटा फ्रेम में करेंगे। ये डेटा रीड करने का तरीका हुआ रीड एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, ये सिंटेक्स है। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे यही रहेगा आपका क्वेरी। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। सो अगर आप नोटिस करोगे, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करा। हमने बोला कि सी सिक्वलाइट जो है वो इनबिल्ट लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। आपको अलग से क्वेरी फेच करने के लिए कोई अलग से आपको सिक्वल लैंग्वेज ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने बोला कि मैं सिक्वलाइट 3 को इंपोर्ट करता हूँ। चूंकि इनबिल्ट लाइब्रेरी है इसलिए मैंने यहाँ कहीं पर फॉर्म फाइल का नाम नहीं लिखा। इंपोर्ट सिक्वल 3, इंपोर्ट पांडास ये भी इसका इनबिल्ट लाइब्रेरी है, तो इसको हमने इंपोर्ट करा। मैंने ये फंक्शन डिफाइन करा रन सिक्वल क्वेरी, जो बेसिकली ब्लू बॉक्स है। ब्लू बॉक्स में दो इनपुट आएगा, डीबी पाथ और क्वेरी। आप इसको एबीसी डी एफ कुछ भी लिख सकते हो एज लॉन्ग एज आपको पता है कि इसका मतलब क्या है ना। फिर मैंने बोला कि मैं सिक्वलाइट 3 को कनेक्ट कर रहा हूँ डीबी पाथ के साथ। डीबी पाथ के अंदर जो हमने कनेक्शन करा उसके अंदर हमने इस क्वेरी को फेच करा
और क्वेरी के हिसाब से वो डेटा रीड करके उसका नाम हमने डेटा फ्रेम नाम दिया, और फाइनली इस फंक्शन का आउटपुट होगा डेटा फ्रेम। एक बार जो आउटपुट निकल जाएगा तो जो हमने कनेक्शन यहाँ ओपन करा था इसको क्लोज कर दिया। तो ये आपका ब्लू बॉक्स बन गया। ठीक है, इसको आप सेव कर लो। अभी देखो, अभी हमें क्या चाहिए, रन टू, ये आउटपुट चाहिए हमें यहाँ पर, फाइनल आउटपुट कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम फाइल बनाते हैं run to app.py। अभी देखो, अभी क्या है कि हमने ऑलरेडी यहाँ तक, अगर आपको याद होगा तो हमने रन अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई एक फाइल बनाया था जिसका काम था यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद एआई, और इसका जो आउटपुट आएगा उसका फाइल का नाम हमने रखा था रन अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई। तो यहाँ तक तो वही काम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ रन ऐप डॉट पी वाई जो फाइल है, ठीक है, उसका मैं ये कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप समझो कि एआई का आउटपुट मेरे पास आ गया। अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको ब्लू बॉक्स में फीड करना है। ब्लू बॉक्स का मतलब क्या है, डेटाबेस डॉट पी वाई। तो डेटाबेस से मैं ब्लू बॉक्स का फंक्शन इंपोर्ट करूंगा। ब्लू बॉक्स का फंक्शन का नाम क्या है, रन सिक्वल क्वेरी है। इसको मैं यहाँ लेकर आया। ठीक है, और क्या करूंगा, मैं डेटाबेस जो अपना ऑलरेडी बना के रखा हूँ वहां से डीबी पाथ को इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने ब्लू बॉक्स के बारे में लिखा कि मैं ब्लू बॉक्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ब्लू बॉक्स में भी दो इनपुट है, एक डीबी पाथ है और एक क्वेरी है। तो डीबी पाथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी क्वेरी हमारे पास है, ये क्वेरी है एआई का आउटपुट। तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, हमने यूजर इनपुट डिफाइन कर दिया, सिक्वल उसका आउटपुट का नाम दे दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा आउटपुट आएगा ऑब्वियसली डेटा फ्रेम में आएगा। जब सिक्वल क्वेरी डेटाबेस से डेटा को फेच करके देगा तो वो डेटा फ्रेम में आएगा, उसका नाम बोल रहे हैं डीएफ रिजल्ट्स कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्लू बॉक्स को मैं लेकर आता हूँ। ब्लू बॉक्स फंक्शन का नाम क्या है, रन सिक्वल क्वेरी। ठीक है, उसके अंदर दो पैरामीटर है, एक तो डीबी पाथ है, ऑलरेडी हमने डीबी पाथ को यहाँ लेकर आए हैं। तो यहाँ डीबी पाथ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और डीबी पाथ के बाद हमारे पास क्या है, क्वेरी है। क्वेरी का जो जो बेसिकली क्वेरी है उस वो ये है सिक्वल आउटपुट। ओके, और इसको प्रिंट कर देता हूँ। सी मैंने क्या करा, मैंने मेरे पास ऑलरेडी रन अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई ये जो है, ये फाइल मैंने बना के रखा है ऑलरेडी यहाँ तक, रन अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई। तो मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने क्या करा कि हाँ, ये ब्लू बॉक्स है। ठीक है, तो हाँ, तो मैंने इस ब्लू बॉक्स को फंक्शन डिफाइन करके रखा है, डेटाबेस के नाम से फाइल है, और फंक्शन का नाम है रन अंडरस्कोर सिक्वल डॉट क्वेरी। ठीक है, इसको इंपोर्ट करा। इसमें हमें ये ग्रीन बॉक्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमने इस डीबी पाथ को इंपोर्ट करा लोड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल से, यहाँ पर हम लेकर आ गए। ये हमारा रन अंडरस्कोर ऐप डॉट पी वाई फाइल से आ रहा है, पहले से ही हमारे पास है। ये एआई का आउटपुट है, ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो ये तो पहले वाली फाइल से यहाँ तक हमने लिखा। फिर मैंने क्या बोला कि मैं एक डीबी, जो हमारा ये ब्लू बॉक्स है, ये ब्लू बॉक्स है रन सिक्वल क्वेरी, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आया। इसके अंदर हमने दो पैरामीटर डिफाइन करा था, डीबी पाथ जो कि हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, ये जो ग्रीन बॉक्स है इसको हमने इसमें डाला, और जो हमारा क्वेरी है वो सिक्वल आउटपुट को यहाँ डाला, और जो आउटपुट होगा, जो हम डीबी बॉक्स डेटाबेस डॉट पी वाई फाइल या जो ब्लू बॉक्स है इसको हम रन करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसका नाम हमने दिया डीएफ रिजल्ट, और इस प्रिंट डीएफ रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, आप कंट्रोल एस कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि आउटपुट कैसा दिखता है। ठीक है, तो पहले तो मेरे को डीबी बेस में अपना डेटा लोड करना पड़ेगा, तो आप पाइथन लोड अंडरस्कोर सी एस बी डॉट पी वाई कर दो। लोड सी एस बी डॉट पी वाई हमारा फाइल का नेम है। सक्सेसफुल होगा तो हमें ये आपको आउटपुट दिख जाएगा, एक्सेल लोडेड इनटू द डेटाबेस। लोड हो गया। अभी रन करना है, फाइल का नाम रन टू ऐप डॉट पी वाई ये फाइल है। जब आप ये रन करोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 2-3 मिनट, फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो ये देखो आप, मैंने एज अ यूजर इनपुट डाला व्हाट इज इन्वेंट्री फॉर एसक्यू टू। तो
पहले तो इसको इसने कन्वर्ट करा मशीन लैंग्वेज में कि सिलेक्ट इन्वेंटरी फ्रॉम रिपोर्ट और एसक्यू इक्वल टू एसक्यू टू, और हमारा आउटपुट दिया दैट इज 475। अगर आप एक्सेल फाइल ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इन्वेंट्री टू का एसक्यू इज 475। ठीक है, तो फिर से इस पे आता हूँ। तो हमने यूजर इनपुट करा, यूजर इनपुट से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एआई, एआई से ब्लू बॉक्स में गया, ब्लू बॉक्स ने डेटाबेस से डेटा फेच करा, बेसिस जो हमारा क्वेरी आया सिक्विलाइट ने डेटा को फेच करा और आउटपुट दिया। तो फाइनली हमने ये जो पूरा काम करा ऑलरेडी, आपका जो फ्लो चार्ट है अब इसमें कन्वर्ट हो गया। या अगले वीडियो में हम देखेंगे टेलीग्राम बॉट बॉट पे कैसे अपना एक बॉट क्रिएट करना है, सर्वर कैसे क्रिएट करना है, और पूरा जो बैकएंड फाइल है ऑलमोस्ट हमने इस वीडियो में सब सारे बैकएंड फाइल को एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया, रन टू ऐप डॉट पी वाई। हालांकि हम यूजर इनपुट डायरेक्टली अभी दे रहे थे, तो अगले फाइल में अगले वीडियो में हम एक और फाइल बनाएंगे क्वेरी डॉट पी वाई, और उसमें यूजर इनपुट हम बाहर रखेंगे। और ये फ्लो चार्ट जो ऑलरेडी अभी तक हम ऐसे फॉलो कर रहे थे, यूजर इनपुट प्रॉम्प्ट एआई और ये पूरा, तो ये दो जो बॉक्सेस है, ये दोनों बॉक्सेस इनको कंबाइन करके बेसिकली हम क्वेरी डॉट पी वाई फाइल बनाएंगे और अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं। आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो सप्लाई चेन में, किसी भी टाइप का इन्वेंट्री मैनेजमेंट, किसी भी टाइप का एआई प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।